डिफरेंशियबिलिटी का टू वेरिएबल फंक्शन का हम लोग बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का हम लोग बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट जिसका नीड है उसको वो आपको आना चाहिए, तब जाके डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इससे पहले आपको हम रिपीटेड लिमिट का, डबल लिमिट का, कंटिन्यूटी का, पार्शियल डिफरेंशिएशन का लेक्चर्स आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर्स अभी नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, आई कार्ड में इधर लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देखिएगा, तभी आप डिफरेंशियबिलिटी का ये लेक्चर आगे कंटिन्यू कीजिएगा। अदरवाइज नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर देख के आइए, तब जाके ये लेक्चर आपको समझ में 100% आएगा। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे इसमें रिलेट करता है। अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंशियबिलिटी। अब देखिए, एक डिफरेंशियबिलिटी है और एक यहां पे आप डिफरेंशिएशन देखे होंगे, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, ये डिफरेंशियबिलिटी है ना, ये एक्चुअल में यही इसका जो मेथड है डिफरेंशिएशन निकालने का, जो है स्मॉल चेंजेस होता है हमारा किसी भी फंक्शन में, तो उसको हम लोग डिफरेंशियबिलिटी एक्चुअल इस मेथड से निकाला जाता है। लेकिन इसको हम लोग मॉडर्न करके डिफरेंशिएशन कर दिए हैं और हम लोग dy और dx की फॉर्म में इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल बात करेंगे तो यहां पे डिफरेंशियबिलिटी ही एक्चुअल हमारा डिफरेंशिएशन है, राइट। अब ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात करते हैं कि आज इसमें हम लोग वन वेरिएबल की बिल्कुल नहीं बात करेंगे, हम लोग इसमें टू वेरिएबल की बात करेंगे। तो वन वेरिएबल अगर आप नहीं भी आता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, 100% आपको समझ में आएगा, बशर्ते आपको बिल्कुल चिल माइंड करके कान में ईयरफोन लगा के आराम से बिंदास तरीके से लेक्चर देखिएगा और आपको 100% समझ में आएगा और नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आपको एक बेसिक कंसेप्ट का जो बेसिक सा फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो हम लोग इसका फॉर्मूला की बात करेंगे तो बेसिक फॉर्मूला। अब देखिए, जब प्रीवियस लेक्चर में इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आपको हम सिखाए थे, तो कैसे सिखाए थे वो तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसका डिफरेंशियबिलिटी निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो h, k टेंस टू 0, 0, राइट। ये हो गया। अगला जो फंक्शन आपको इसमें होगा, तो फंक्शन होगा a प्लस h, b प्लस k माइनस आपका फंक्शन जो आप हम पढ़े थे उसमें वो यहाँ पे होगा a, v, और साथ में इसका पार्शियली डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में करना होगा, और जिसमें आपका a, b पॉइंट के लिए करना होगा और यहाँ पे h से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद फिर अगेन माइनस, अब y के रिस्पेक्ट में भी आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाल के लेके आना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको a, b की फॉर्म में और यहाँ k से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और सभी का अंडर रूट हम लोग यहाँ पे करेंगे अपॉन रूट ओवर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यही हमारा डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब इसको आपको अच्छे से और समझाएंगे। तो ये डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला है, और मान लीजिए ये 0, है, तो ये 0 पे हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए, 0 पे एग्जिस्ट करना चाहिए। इस चीज़ को और सिंप्लीफाई आपको हम करते कि हो सकता है ये फॉर्मूला देख के आपको थोड़ा समस्या हो रहा होगा, तो इसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये फार्मूला ऑटोमेटिक आपको स्टार्ट याद हो गया होगा, या प्रीवियस लेक्चर देखे थे तो भी आपको याद हो गया होगा। अब थोड़ा यहाँ पे हम वेरीफाई ये करते हैं कि fx और fy इसको आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर पहले सबसे पहले fx की बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम fx किस फंक्शन इसके लिए पॉइंट के लिए चाहिए, तो a, b पॉइंट के लिए मुझे चाहिए, राइट। ये इसके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंस टू 0, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे फंक्शन आपका आ जाएगा a प्लस h आ जाएगा और b हो जाएगा, माइनस आपका फंक्शन हो जाएगा, राइट, और बाय आपका h हो जाएगा, राइट। इतना होता है। उसी प्रकार से अगर आप fy की बात करेंगे तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा, लिमिट k टेंस टू 0, और यहाँ पे आपका आ जाएगा a में, तो इस बार k के फॉर्म में ले रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, x वाले में ऐड नहीं होगा, इस बार b वाले में ऐड हो जाएगा, राइट। माइनस f
ए कॉमा बाई बाई के। तो इस प्रकार से अलग अलग हम वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे आके पुट करेंगे, यहाँ पे ला करके पुट करेंगे और ये फंक्शन में हम पुट करेंगे, हम यहाँ पे सब पुट करके टोटली कैलकुलेट कर देंगे, तब जाके मेरा डिफरेंशियबिलिटी निकल जाता है, राइट। अब इसका बेसिक सा डिफिनेशन भी डिफरेंशियबिलिटी का आपका पूछ लेता है, तो क्लासमेट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें डिफिनेशन लिखा हुआ है, जो सारी चीज़ें जो यहाँ आपको हम बोले हैं वो सभी चीज़ें लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आराम से देखोगे तो 100% आपको समझ में आएगा और आपको याद भी हो जाएगा देखते ही, राइट। तो आप एग्जाम में उसको लिख भी लोगे, ओके। चलिए अब बात करते हैं कि ये इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। अब इसको ना हम एक क्वेश्चन के जरिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो इसी लेक्चर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते 100% गारंटी लेते हैं कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और डिफरेंशियबिलिटी को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स कॉमा बाई इज इक्वल टू एक्स इंटू बाई डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स कॉमा बाई नॉट इक्वल टू 0,0। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखा है, एक्स कॉमा 1 और इक्वल टू 0,0 दे रखा है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। क्या है, बट नॉट डिफरेंशिएबल। बोल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखिए एक बात हमें आपको हम क्लियर कर देते हैं, अगर यहाँ मुझे कंटिन्यूअस प्रूफ नहीं भी करने के लिए बोलता ना, तो भी मुझे कंटिन्यूअस प्रूफ करना हमारा मजबूरी होता। कैसे मजबूरी होता है, क्यों मजबूरी होता है? सर ये तो डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, आप बोल रहे हैं कंटिन्यूटी नेसेसरी है प्रूफ करना, तो हाँ नेसेसरी होता है। एक स्टेटमेंट है जो आपको याद होगा, 12th क्लास में पढ़ते आए होंगे तो याद होगा, नहीं तो आपको हम रिमाइंड करा देते हैं। आपको हम बताते हैं कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल। क्या बोल रहा है? Every continuous function is a differentiable, but every differentiable function is not a continuous and may be continuous। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, राइट। तो यह बातें आप ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको कंटिन्यूअस चेक करना पड़ेगा, तब आप डिफरेंशिएबल चेक कर पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज चेक नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है तो उस केस में उससे आगे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना नहीं चेक करेंगे। अगर आपकी इच्छा तो चेक कर लीजिएगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन आप वहीं पे डायरेक्ट अगर लिख देते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल तो भी आपका काम चल जाता है, राइट। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो इसमें आपको क्या बोले, अगर कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो सबसे पहले कंटिन्यूअस प्रूफ करना तो मुझे लिमिट तो निकालना ही पड़ेगा, नेसेसरी है। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन एफ कॉमा एक्स वाई इज इक्वल टू, हम लोग को दे रखा है एक्स वाई, या यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं हम लोग, लिमिट एक्स कॉमा वाई कितना है, 0 0 है, और मुझे दे रखा है एक्स वाई और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, इतना है। अब इसको हमको क्या करना होगा, अलोंग पाथ y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स आपको दिया हुआ है, तो यहां पे पुट करेंगे और लिमिट चेक करेंगे, राइट। तो यहां पे इज इक्वल टू लिमिट x कॉमा वाई और 0,0 यहां पे पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका x डॉट एम एक्स अंडर रूट, यहां पे आ जाएगा आपका क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, राइट। वाई की जगह पे पुट कर देंगे एम एक्स, इतना आ जाएगा। एक्स कॉमन है आपका तो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स कॉमा सॉरी यहाँ पे देखिए हम मिस्टेक कर रहे हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स कर रहे हैं, यानी वन वेरिएबल में हम इसको कन्वर्ट कर दिए हैं, तब यहाँ पे इस तरीके से लिमिट लिखना उचित नहीं होगा, टोटली रॉन्ग है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, राइट। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, नहीं तो अदरवाइज आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक्स कॉमन नहीं है तो एक्स स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, तो एक्स आ जाएगा, राइट। ये आप समझ गए होंगे। देखिए इससे ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टाइम्स टू एक्स इंटू एम अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट, इतना आ जाएगा।
जब इतना आ जाएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको तो इसमें कुछ बचा नहीं, डायरेक्ट हमको लिमिट की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। जब लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर वाला सब जीरो, अब जीरो में किसी भी संख्या से डिवाइड डालो, डिजिट से डिवाइड डालो तो हो जाएगा जीरो, इसका मतलब ये आ गया जीरो। अब ये जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या, हमारा डिफाइंड वैल्यू है, वैल्यू हम यूनिक आया है, इस केस में हम क्या बोलेंगे, लिमिट हमारा एग्जिस्ट किया। तो यहाँ पे लिखेंगे दी लिमिट exist and function is continuous। अब ये जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तब आगे हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। हमारा लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया और फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, अब हम आगे डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे कि ये डिफरेंशियबिलिटी होता भी है या नहीं होता है। तो हम लोग चेक करेंगे, स्मरण कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम कंटिन्यूटी हम चेक कर लिए, कंटिन्यूअस है। अब मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए मुझे ना क्या करना होगा, पार्शियली डिफरेंशिएट निकालना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे, यानी यहाँ एफ एक्स 0,0 के लिए मुझे निकालना है। तो लिमिट h टाइम्स टू 0 और फंक्शन हमारा क्या है 0,0 है, तो यहाँ 0 प्लस h आ जाएगा कॉमा 0 माइनस एफ एक्स, सॉरी फंक्शन की वैल्यू, ओके, कॉमा 0, राइट, और h। सबसे बड़ा समस्या होता है कि हम फंक्शन की वैल्यू पुट कैसे करेंगे। तो फंक्शन इधर हम रफ में लिख रहे हैं और आपको हम समझाएंगे। जैसे हमारा फंक्शन था एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, यही हमारा फंक्शन था, राइट। मुझे क्या लेना है, एक्स का 0,0 के लिए लेना है। तो सबसे पहले एक बार आप फंक्शन की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, 0,0 पुट करेंगे, तो 0,0 पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। चलो ये तो बात क्लियर हो गया। दूसरा, x की जगह पे आपको क्या पुट करना है, y की जगह पे क्या पुट करना है, तो ये आपको चीजें क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए x की जगह पे जीरो प्लस h पुट करना है, या 0 की जगह पे मान लीजिए मुझे यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए बोलता 1,2 के लिए बोलता या 3,2 के लिए बोलता, तो यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 3 होता, और यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 3 होता। तो उस केस में 2 प्लस h हम x की जगह पे पुट करते और y की जगह पे हम 3 पुट करते हैं, फिर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो देखिए जब इसको पुट करेंगे यहाँ x की जगह पे तो मुझे क्या मिलने वाला है, केवल h मिलेगा, और y की जगह पे इसको हम पुट करेंगे, y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये वाली ऊपर की टोटल वैल्यू मुझे 0 मिल जाएगा, राइट। जब ऊपर की वैल्यू टोटली 0 हो जाएगा तो किसी भी संख्या से डिवाइड डालो, क्या फर्क पड़ता है, 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लिमिट h टाइम्स टू 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन की वैल्यू आया है, एक तो h आया है, एक हम पुट करेंगे यहाँ पे h मिलता है और अगला 0 मिल जाता है मुझे। दूसरी डिवाइड में भी देख लेते हैं, डिवाइड में भी मुझे क्या मिलता है, अंडर रूट h स्क्वायर मिलता है और प्लस 0 मिलता है। चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, माइनस ये 0 है और डिवाइड h है, राइट। अब ये वाली टोटली 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पे टोटली हमारा क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब ये एफ एक्स और 0,0 हमने एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये 0 मिल जाएगा, राइट। अब अगला मुझे इसी प्रकार से चेक करना है, एफ वाई की फॉर्म में मुझे चेक करना है। तो एफ वाई की फॉर्म में अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा एफ वाई 0,0 के लिए मुझे चेक करना है, 0,0 के लिए मुझे चेक करना है, तो मुझे लिखेंगे लिमिट k टेंड्स टू 0, और यहाँ पे हमारा क्या होगा एफ एक्स, ये इस बार हम इसमें नहीं ऐड करके इसमें ऐड करेंगे, जैसा कि आपको हम फॉर्मूला में बताए हैं, माइनस फंक्शन, राइट, और बाई के, इतना हो जाएगा। उसी प्रकार से इस बार हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे और k की जगह पर 0 प्लस k पुट करेंगे यहाँ पे और नीचे भी, तो सेम केस होगा, जब हमको 0 मिलेगा तो टोटली यहाँ पे हमको 0 मिलेगा, तो यहाँ से हमारा क्या मिल गया, एफ वाई 0,0 की जगह पे मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे देख रहे हैं कि मुझे 0 मिल गया, ओके। अब फाइनली हम फाइनल जो हमारा फॉर्मूला होता है डिफरेंशियबिलिटी का, उसमें इसको हम पुट करेंगे। तो आई होप इधर तक आप नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको मिटाते हैं और इसमें हम पुट करते हैं, राइट। पुट करेंगे, अब यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट, आप जानते हैं क्योंकि आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब देखिए आप जानते हैं क्या, यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे h, k टेंड्स टू 0, और मुझे
यहाँ पे a प्लस एच और यहाँ पे कॉमा b प्लस के माइनस फंक्शन माइनस एफ एक्स फंक्शन, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करके और एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी प्रकार से k से मल्टीप्लाई करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और होल डिवाइड अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, राइट। इतना हो जाएगा। अब इतना होने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि a की जगह पे क्या पुट करेंगे, b की जगह पे क्या पुट करेंगे, तो आपको पॉइंट क्या है, पॉइंट आपका 0,0 पे निकालना था। मीन्स दैट कि आपका यहाँ पे हो जाएगा 0। देखिए लिमिट h के टेंड्स टू 0 और यहाँ पे मुझे मिलेगा 0 प्लस एच, सॉरी, और यहाँ पे 0 प्लस के मिलेगा और यहाँ पे मुझे मिलेगा, ये तो 0 है, चलिए फिलहाल अभी हम रहने देते हैं 0, और इधर भी अभी तो फिलहाल इस बार हम एक स्टेप में रहने देते हैं, माइनस वाई 0,0 के, राइट। इतना हो जाएगा और अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि अब ये वाली फंक्शन जहां पे आपका x होगा ये पुट करेंगे, जहां पे y होगा अब ये पुट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू तो 0 है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, फिलहाल इसी एक ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे लिमिट h कॉमा के टेंड्स टू 0,0, देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, 0,0 0 आएगा, राइट, 0 आएगा, ओके। चलिए अब यहाँ पे हमारा ऊपर में क्या x था, तो x की जगह पे डालेंगे तो h आएगा और k था तो y की जगह पे k आएगा, राइट। और बाकी ये सब फंक्शन 0 हो जाएगा, जिसको हम छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ये डाल देते हैं। अब फाइनली हम मुझे यहाँ पे लिमिट मिल गया है 2 वेरिएबल का। 2 वेरिएबल कैसे सर, अब जो प्रीवियस लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन आया था सर, उसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर दिए थे, बताए थे ना, डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट कर दिए थे। तो वहाँ पे ध्यान दिए होंगे, आपका केवल h होगा, k नहीं होगा, या k होगा h नहीं होगा, तब इस केस में ऐसा क्यों, लेकिन दोनों एक साथ है, मींस दैट कि डबल लिमिट यहाँ पे हो गया। अब डबल लिमिट का प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम वही बात लिखेंगे, दी एलोंग पाथ y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एम एक्स लिखेंगे और यहाँ पे हम पुट कर देंगे, राइट। तो लिखेंगे यहाँ लिमिट h कॉमा के टेंड्स टू 0,0, सॉरी यहाँ पे 1 वेरिएबल में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे मानना होगा क्या, यहाँ पे मुझे मानना होगा k इज इक्वल टू एम एच मानना होगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे जहाँ k है वहाँ एम एच मानना होगा, मुझे रखना होगा, और एच स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर और एच स्क्वायर रखना होगा, राइट। इतना आ जाएगा। जब इतना आएगा तो यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे एच स्क्वायर और एम ए स्क्वायर, यहाँ पे अगर h कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेके रूट से बाहर निकाल देंगे तो 1 प्लस एम ए स्क्वायर आ जाएगा, राइट। 1 प्लस एम ए स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे हम आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका लिमिट यहाँ पे लिमिट देख रहे हैं h टाइम्स टू 0 और यहाँ पे h m आएगा और 1 प्लस एम ए स्क्वायर आएगा, ये भी अंडर रूट में है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए h है तो h की वैल्यू तो 0 है, तो ऊपर वाली सभी वैल्यू 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यहाँ पे कि 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड डालोगे तो 0 मिलेगा, यानी इसका मतलब यहाँ पे ये 0 मिल चुका है मुझे। इस फॉर्म में फंक्शन था आपकी, फंक्शन आपका इस फॉर्म में था एक्स वाई और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, राइट। इसी फॉर्म में था फंक्शन आपका, हाँ आपका फंक्शन इसी फॉर्म में था। तो इस फॉर्म में था तो यहाँ पे पुट करेंगे तो एक तो रूट आपका इस फॉर्म में मिलेगा, राइट। और दूसरा रूट जो आपको मिलेगा, दूसरा जो रूट मिलेगा आपको यहाँ पे, ये तो ये फंक्शन वाला आ जाएगा एक, और ये वाली तो बचा है ना, तो इसके लिए फिर हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे के स्क्वायर आ जाएगा, ओके। तब यहाँ पे हमारा टोटली अब यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है, अब यहाँ से हमको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो इस प्रकार से छोटे मोटे अगर मिस्टेक होता है तो आप लोग सही कर लेंगे, राइट। चलिए तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे लिमिट h कॉमा के
टाइम्स टू 0,0 करेंगे, अब इसमें नीचे करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो आपका मिलेगा एच के बाई क्या आ जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आपका यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे दी एलोंग पाथ के इज इक्वल टू एम एच, के इज इक्वल टू यहां हम एम एच पुट कर देंगे। जब के इज इक्वल टू एम एच पुट करेंगे ना आप, तो यहाँ पे एच इक्वल टू टेंस टू 0 आ जाएगा और ऊपर में एच और एम एच आ जाएगा, डॉट एम एच आएगा और यहाँ पे एच पुट करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर कॉमन लेते एच स्क्वायर तो 1 प्लस एम ए स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको फंक्शन यहाँ पे क्या बच रहा है, फंक्शन मुझे बच रहा है एच टाइम्स टू 0 और एम और 1 प्लस एम ए स्क्वायर बच रहा है, राइट, इतना बच रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें लिमिट की वैल्यू तो पुट कर ही नहीं सकते हैं, तो डायरेक्ट मुझे रिजल्टेंट यही मिल जाएगा, यानी m प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि m की वैल्यू यहाँ पे हम लिमिट सॉल्व किए हैं। अब m की वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है, इनफिनिटी भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मतलब अनडिफाइंड फंक्शन है, अनडिफाइंड वैल्यू है, तो इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये क्या, इसका मतलब ये जो फंक्शन है आपका नॉट डिफरेंशिएबल है, ओके, मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये बात यहाँ पे जो कि आपको मैं स्टेटमेंट बताए थे, स्टेटमेंट आपको हम क्या बताए थे कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल, बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज मे बी कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस हो भी सकता है और कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है, तो इस बात पे आप ध्यान रखें, ओके। तो यहां पे हम लिख देंगे हैंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस and not differentiable, मतलब ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप यहां तक अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक और हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर रहा होगा, सो दैट द फंक्शन, आपका एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0,0 और 0 फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट 0 दे रखा है और एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0,0 दे रखा है। इस फॉर्म में एक फंक्शन है, उसको बोल रहा है इज नॉट डिफरेंशिएबल। आपको फाइंड आउट करना है कि नॉट डिफरेंशिएबल कैसे होगा, आपको प्रूफ करना है, राइट। तो देखिए, तो सबसे पहले प्रूफ करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है और गिवन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन है, मैं आपको देखना पड़ेगा। तो एक फंक्शन हमारा है एक्स वाई और जो हमारा लिमिट की फॉर्म में डायरेक्ट हम लिख देते हैं एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0,0 हमारा फंक्शन की वैल्यू दे रखा है, राइट। और हमारा जो फंक्शन दे रखा है इस प्रकार से एक्स माइनस वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। यहाँ पे इतना दे रखा है। अभी डायरेक्ट इसको हम लोग लिमिट निकालते हैं। जब इसको लिमिट निकालेंगे, आप लिमिट निकालेंगे तो यहां पे क्या करेंगे, दी एलोंग पाथ, एलोंग पाथ क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स आप रखेंगे, मतलब 2 लाइन है, दोनों लाइन को एक लाइन पे लाके मर्ज करना है, मींस दैट कि 1 वेरिएबल लिमिट यहां पे कन्वर्ट कर देना है, राइट। चलिए अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम फाइनली अब पुट करेंगे लिमिट x टेंस टू 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, x टेंस टू 0 हो जाएगा, या y की जगह पे डाल देंगे तो एक्स क्यू माइनस यहाँ पे एम क्यू और एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और वाई स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से लिमिट एक्स कॉमन ले लीजिए तो x माइनस एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे चलिए हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर ही हमारा कटने वाला है, तो एम क्यू और एम एक्स बाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर, राइट। इतना है, सॉरी यहाँ पे x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट है हमारा। जब ये कैंसिल आउट है तो यहाँ पे देख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, x माइनस वाई और एम क्यू और x बाई 1 माइनस एम स्क्वायर है,
राइट, 1 माइनस एम स्क्वायर है। जब लिमिट की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करोगे तो ऊपर वाले वैल्यू आपका क्या जीरो आ रहा है, मीन्स दैट जीरो में किसी भी संख्या से आप डिवाइड डालोगे जीरो मिलने वाला है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, जीरो है। और जब ये लिमिट हमारा यूनिक वैल्यू देता है मतलब वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिखेंगे दी लिमिट एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस, इधर लिख देते हैं एंड कंटिन्यूअस, राइट, एंड कंटिन्यूअस हमारा ये फंक्शन हो गया। जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे ना पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, किस पॉइंट के लिए, तो 0,0 के लिए यहाँ पे करेंगे। पिछले में आपको बताया, अच्छे से आपको समझ में आया भी होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, फंक्शन लिमिट h टाइम्स टू 0 और यहाँ पे आपका आ जाएगा फंक्शन 0 प्लस h 0 माइनस फंक्शन 0,0 बाई h, राइट, इतना हो जाएगा। अब इसमें हमारा जो फंक्शन था वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो हमारा जो फंक्शन था यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन में x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 प्लस h, मीन्स दैट केवल h ही पुट करो, 0 तो है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एच क्यू आ जाएगा, ये 0 है, 0 हो जाएगा। तो मीन्स दैट हमारा यहाँ पे क्या मिलने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर ये दोनों की वैल्यू यहाँ पर देखो h प्लस 0 पुट करोगे तो हमारा एच क्यू मिलेगा, ये 0 बाई की जगह पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ऊपर में केवल मुझे एच क्यू मिलने वाला है। अब नीचे पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर मुझे केवल मिलने वाला है, तो यहाँ पे एच स्क्वायर मिलेगा, राइट। और यहाँ पे ये वाली तो वैल्यू फंक्शन की वैल्यू का डायरेक्ट दोनों पुट कर दोगे तो 0 मिल जाएगा, राइट। क्या कैसे 0 मिलेगा, यार एक्स और वाई कॉमा दोनों 0 पुट कर दो, एक्स का और वाई की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे तो 0 मिलने वाला ही है, राइट। 0 मिलने वाला तो 0 हो जाएगा और डिवाइड h आ जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इधर सॉल्व करते हैं इसको। अब मुझे यहाँ पे लिमिट h टाइम्स टू 0, आप देख रहे हो कि यहाँ पे h है, ये h क्यू हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये सब कट के हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे सब कट के क्या मिलेगा, मुझे 1 मिल जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा जो आपकी वैल्यू आया 1, मीन्स दैट आपका ये कांस्टेंट 1 ही रह जाएगा, राइट। अब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे निकालेंगे y के रिस्पेक्ट में 0,0 के लिए। तो इसी प्रकार से हमारा आ जाएगा आपका लिमिट k टाइम्स टू 0 और आपको डायरेक्ट यहाँ पे हम डाल देते हैं 0,0 प्लस k, राइट, और माइनस फंक्शन 0,0 बाय होल डिवाइड बाई k, राइट, इतना आ जाएगा। अब इतना आने के बाद डायरेक्ट हम फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो सेम थिंग मिलेगा, यानी इसकी वैल्यू मुझे 1 ही मिलने वाला है, इसका भी वैल्यू मुझे 1 ही मिलने वाला है। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। और जब इसमें फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो इधर ही हम सॉल्व कर देते हैं। आपको जब फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे तो लिमिट k टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या आएगा, k क्यू आ जाएगा, माइनस में k क्यू आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे 0 है तो 0 मिल जाएगा और डिवाइड में आपका k स्क्वायर मिलेगा, होल डिवाइड बाई k मिलेगा, राइट, इतना ही मिलेगा ना। जब ये आपस में कट करोगे, 0 है तो आपस में कट होगा तो इससे ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा, मुझे -1 मिलेगा। तो यहाँ पे -1 मिलेगा, मतलब क्या, यहाँ पे आपका लिमिट जो आपका बचा है k टेंड्स टू 0, यहाँ पे -1 बचा, इट मीन्स दैट कि आपका -1 आ जाएगा, -1 मिल जाएगा। अब -1 मिल जाएगा। अब आप जान चुके हैं कि यहाँ पे आपको जो x y की फॉर्म में मिला है माइनस, यहाँ पे 1 मिल गया है। अब यहाँ पे फाइनली वी नो दैट आप क्या जानते हैं, लिमिट h के टाइम्स टू किसके फॉर्म में था, 0 0 था, राइट। और हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या था, 0 प्लस h और 0 प्लस k माइनस फंक्शन यही था माइनस f(x) के फॉर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट और 0 और h माइनस y की फॉर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट और k से मल्टीप्लाई था, राइट। यही फॉर्मूला था हमारा टोटली। और यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे क्या मिलेगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, इतना मिलेगा। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू आप तो 0 आएगा है, इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू मुझे 1 मिला, एक की वैल्यू मुझे -1 मिला है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम पुट करना चाहें लिमिट
एच कॉमा के टाइम्स टू 0 कॉमा 0। और यहाँ पे देखिए आपका जो फंक्शन था इस फॉर्म में फंक्शन था, हम इधर लिखते या ऊपर में लिख देते हैं फंक्शन को ताकि मुझे पुट करने में आसानी हो। ये रफ में है, आपको नोट डाउन नहीं करना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी नीचे माइनस वाई स्क्वायर था ना, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं। हाँ, नीचे भी माइनस था। ओके, नीचे भी मुझे माइनस ही दिखा, तो आपका माइनस। ओके, तो यहाँ पे माइनस था, नीचे भी माइनस था, तो नीचे माइनस था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा ना यार, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको केवल प्लस की फॉर्म में 1 मिलेगा। राइट, प्लस की फॉर्म में आपका 1 मिलेगा। और ये फंक्शन है, इस फंक्शन में मुझे क्या पुट करना है, 0 प्लस एच पुट करना है, तो एच क्यू मिलेगा, यहाँ पे के क्यू मिलेगा। राइट, जो भी मिलता जाता है वो हम लिखते जाते हैं। देखिए ऊपर वाले में हम पुट कर रहे हैं तो क्या मुझे एच क्यू मिल रहा है, फिर माइनस मुझे के क्यू मिल रहा है। राइट, फिर नीचे पुट कर रहे हैं तो मुझे क्या एच स्क्वायर मिल रहा है और मुझे के स्क्वायर मिल रहा है। अब इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म, इसकी वैल्यू मुझे 0 मिला है, इसकी वैल्यू मुझे क्या माइनस एच और 1 है तो एच हो जाएगा। अब क्या केवल यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे हाँ 1 आया तो के आ जाएगा। राइट, टोटली मुझे इतना आया है फंक्शन की वैल्यू, और यहाँ अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर, एच स्क्वायर सॉरी प्लस के स्क्वायर। राइट, इतना है। अब यहाँ पे देखिए ये 0 आपका हट जाएगा, तो यहाँ पे एक काम इस प्रकार से आप कर सकते हो, आपका इस प्रकार से कर सकते हो, एच माइनस सॉरी लिमिट एच कॉमा के टाइम्स टू 0 कॉमा 0। अब ये 0 हो जाएगा। अब इसको चाहो तो उधर ये इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं या कर देते हैं। चलिए कर ही देते हैं, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे एच क्यू आ जाएगा और यहाँ पे के क्यू आ जाएगा। अब देखिए इससे अगर एलसीएम इसके साथ लेंगे तो यहाँ पे एच टू यहाँ पे क्या है माइनस एच के पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के स्क्वायर एच आ जाएगा। राइट, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे सेम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस यहाँ पे एच स्क्वायर के मिल जाएगा। राइट, और यहाँ पे एक यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर मिल जाएगा। राइट, इतना मिल जाएगा, और अंडर रूट यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। राइट, इतना मिल जाएगा। इतना मिलने के बाद हम आगे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एच क्यू से एच क्यू कैंसिल आउट हो रहा है और के क्यू से के क्यू कैंसिल आउट हो रहा है। तो मुझे क्या ऊपर में मिल रहा है, तो मुझे आपको हमारा यहाँ पे मुझे मिल रहा है, यहाँ हमें मिल रहा है लिमिट एच कॉमा के टाइम्स टू 0 कॉमा 0। राइट, इतना मिल रहा है, और यहाँ पे प्लस के स्क्वायर एच, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर के। राइट, इतना मिल जाएगा। और नीचे मुझे मिलेगा, अगर चाहो तो नीचे का कट कर सकते हो, नहीं कट नहीं होगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे एच स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर और अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। रहने दीजिए, से क्या फर्क पड़ता है। राइट, अब यहाँ एलोंग दी पाथ हम लोग यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दी एलोंग पाथ के इज इक्वल टू एम एच। राइट, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, तो यहाँ पे मिलेगा लिमिट एच टाइम्स टू 0, और यहाँ पे क्या है एम पुट करना है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ देखिए एच स्क्वायर होगा तो यहाँ पे एम स्क्वायर और एच क्यू आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे के की वैल्यू हम क्या फिर से अगेन यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एम और एच पुट करेंगे, तो यहाँ मुझे एम मिल जाएगा और एच क्यू मिल जाएगा। राइट, इतना मिल जाएगा। ओके, इतना मिल जाएगा। और नीचे देख रहे हैं, नीचे हम क्या देखेंगे, तो एच नीचे एच है और एच स्क्वायर है, और यहाँ पे एम एच पुट करना है, तो एम स्क्वायर और एच स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर। राइट, अंडर रूट एच स्क्वायर और यहाँ पे प्लस एम स्क्वायर और एच स्क्वायर आ जाएगा। राइट, इतना हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। यहाँ से एच क्यू और एच क्यू दोनों में कॉमन ले लेंगे। राइट, एच स्क्वायर कॉमन होगा, इसमें से एच कॉमन लेके एच बाहर निकालेंगे तो एगो एच मिलेगा, यानी एच स्क्वायर और एच क्या आएगा, एच क्यू आ जाएगा। तो लिमिट एच टाइम्स टू 0, यहाँ पे हम एच क्यू कॉमन लेते हैं, तो एम स्क्वायर माइनस एम डिवाइड बाई एच क्यू
और मुझे 1 माइनस एम स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर मिलेगा, राइट, इतना मिल जाएगा। ये एच क्यू से एच क्यू हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो टोटली जो वैल्यू देख रहे हैं कि आपका एम की फॉर्म में मिल रहा है, यानी कांस्टेंट मिल रहा है, तो डायरेक्ट हमको यहाँ पे लिख देते हैं इसको हम एम स्क्वायर माइनस एम और 1 माइनस एम स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट, इतना आ गया। आपका डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे इतना मिल गया। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे यूनिक वैल्यू इस लिमिट का आना चाहिए था, क्योंकि लिमिट निकाल रहे थे तो यूनिक वैल्यू आना चाहिए, लेकिन ऐसा अनडिफाइंड वैल्यू आ गया है कि इसको कुछ भी फंक्शन, कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब क्या, ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इधर मिटा देते हैं, फटाफट इधर लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे hence given function is continuous and not differentiable। ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। कुछ क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस के लिए देंगे, जो आपका क्लास नोट्स में भी रहेगा और स्क्रीन पे भी शो करेगा, तो वहां से आप नोट डाउन करके प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन को बनाइएगा। अब देखिए, ध्यान से देखिए, जितना हम लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व किए, जितना हम कंटिन्यूटी का क्वेश्चन सॉल्व किए, सभी पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है प्रैक्टिस के लिए। जब आप सभी पे चेक करोगे तो आप कंफर्म हो जाएगा, आपका अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगा, तो एग्जाम हॉल में कुछ भी चेंजेस होता है तो आप इजीली बना सकते हो, इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट होता है। तो हम आपको रिपीटेड लिमिट खत्म कर दिए, डबल लिमिट खत्म कर दिए, कंटिन्यूटी खत्म कर दिए, डिफरेंशिएबिलिटी खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यंग्स थ्योरम के या मोर गुड्स थ्योरम की बात करेंगे, टॉयलेट थ्योरम की बात करेंगे। जैसा पॉसिबिलिटी होगा वैसा हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जाता है अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।